So the first modern trend is role of chemicals in the taxonomy. That there are various biochemicals found in the living organism. Various kind of chemicals are found in the living organism and especially the plants. Whenever we are talking about the plant taxonomy, plants में बहुत से chemical पाए जाते हैं क्योंकि plants में इसलिए उनको biochemicals हम बोल रहे हैं. So those chemicals are specific to a genus, to any species or any family or any class. ये जो केमिकल पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर वो स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी एक जीनस के लिए कि यूनिक जीनस में वही केमिकल पाया जाता है. किसी फैमिली के लिए भी वो स्पेसिफिक हो सकते हैं कि किसी भी फैमिली में लाइक फैबिएसी में ये पर्टिकुलर केमिकल पाया जाता है, या वो क्लास लेवल तक भी स्पेसिफिक हो सकते हैं. सो हाउ दोज केमिकल्स कैन हेल्प इन द टेक्सोनॉमी, दैट ब्रांच इज कीमोटेक्सोनॉमी. केमिकल्स की स्टडी करना तो बायोकेमिस्ट्री है. ओके तो इनडायरेक्टली बायोकेमिस्ट्री टेक्सोनॉमी में कैसे हेल्प कर रही है, उस ब्रांच को हम कहते हैं कीमोटेक्सोनॉमी. कीमो मींस chemicals or chemistry, taxonomy means our arrangement or our concerned branch which we are discussing in detail. तो टेक्सोनॉमी में कैसे केमिकल्स हेल्प करते हैं ये हमने पढ़ना है. तो मेनली हम ये पढ़ेंगे, हम कुछ केमिकल्स के नाम पढ़ेंगे. वी विल एनलिस्ट द केमिकल्स, okay, listing of the chemicals and which of those chemicals are found in which particular plant or which particular family, that we will study. You can remember the name of 10 to 12 chemicals at least separately or you can categorize them. उनको हम कैटेगरी वाइज भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आप कैटेगरी वाइज भी लिख सकते हैं. और अदर देन दैट यू कैन डायरेक्टली राइट दैट दिस पर्टिकुलर केमिकल इज फाउंड इन दिस स्पेसिफिक जीनस. सो इफ देयर इज एनी अननोन प्लांट, अगर कोई भी अननोन प्लांट है उसके अंदर सपोज कोई भी केमिकल पाया जाता है जैसे लथायरिन पाया जाता है. So if we are having a knowledge that this particular chemical, this lethairin, is only found in a Lathyrus genus, it means this unknown plant would be Lathyrus odoratus. तो जिस जीनस के अंदर वो यूनिक केमिकल पाया जाता है और आपके अननोन प्लांट में भी वही केमिकल एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज दिस पर्टिकुलर प्लांट. तो आइडेंटिफिकेशन में भी, क्लासिफिकेशन में भी, मान लीजिए किसी फैमिली के अंदर कोई केमिकल पाया जाता है जैसे एजेटिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मान लीजिए ये पाया जाता है लिलिएसी के अंदर. तो अगर अननोन प्लांट में हमें यही केमिकल मिलता है तो उसका क्लासिफिकेशन भी हो गया, वी कैन प्लेस दैट पर्टिकुलर प्लांट इन द लिलिएसी फैमिली. तो इस तरह से केमिकल्स हेल्प करते हैं किसके अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर, जिस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी. ठीक है, तो कीमोटेक्सोनॉमी में इंटरेस्ट जैसे जैसे मॉडर्न ट्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, बट अर्लियर सिविलाइजेशन से बहुत पहले से ही लोगों का इंटरेस्ट रहा है प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल्स के बारे में. ठीक है, ऑल्दो उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कि केमिकल्स क्या होते हैं या केमिकल्स के नेचर क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं या उनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, इतना डीप स्ट्रक्चर नॉलेज नहीं थी. बट लोगों को ये जरूर पता था कि ये पर्टिकुलर प्लांट पॉइजनस है, टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है. ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉइजनस या टॉक्सिक प्लांट्स हैं और उनके बारे में नॉलेज अर्लियर टाइम से ही है. जैसे कुछ मशरूम वेराइटी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो वो हमारे एंसेस्टर्स को एंशिएंट टाइम में भी लोगों को पता था कि ये स्पीसीज जो है वो पॉइजनस है. आप उसके काफी बेसिस हो सकते हैं, हो सकता है वो एक्सपीरियंस से उन्हें पता हो कि एक या दो लोगों ने खाई हो, उनकी डेथ हो गई हो, तो उनका कंक्लूजन रहा हो कि ये स्पीसीज जो है वो पॉइजनस है. ठीक है, या बहुत ज्यादा ब्राइट कलर शो करते हो, नेचुरली एक फिनोमिना होता है कि ब्राइट कलर देखने पे वो चीज पॉइजनस लगती है. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो ब्राइट कलर शो करते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए शो करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, वो एक टॉक्सिक कलर अपीयर कर सके. ठीक है, तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट तो पहले से ही रहा है, बट क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इतनी डीप नहीं थी, सेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो सेल के एक्सट्रैक्ट यानी सेल के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उनके बारे में भी नॉलेज नहीं थी. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकती थी बट डीप नॉलेज, केमिकल्स की नॉलेज पहले नहीं थी. तो कुछ कैटेगराइज्ड वे में हम केमिकल्स पढ़ते हैं. प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स या प्लांट्स की फैमिलीज बहुत से केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है प्लांट. उसके अलावा फैट्स या लिपिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फैटी एसिड्स. देखिए ये सारे बायोमोलिक्यूल तो हम जनरली पढ़ते हैं. अमीनो एसिड हमें पता है प्रोटीन फॉर्म करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एक लार्ज क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की, इसके बारे में भी हम जानते हैं. फैटी एसिड या लिपिड के बारे में भी हम जानते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, प्लांट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं,
ठीक है, ऑल ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एक सेल के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो उनके बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मेन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट्स प्लांट खुद यूज करता है और एसेंशियल हैं, वो अगर वो प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होंगे तो प्लांट के मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चल पाएंगे, वो कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से मेनली हमारा जो है हार्मोन्स को फॉर्म किया जाता है, या अदर कंपाउंड्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे उनको प्रोड्यूस किया जाता है, या मेन जो बेसिक फूड है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके सेलुलर रेस्पिरेशन किया जाता है, एनर्जी मिलती है, तो ये एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है जिसको प्लांट खुद यूज कर रहा है। कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं या कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। सेकेंडरी का मतलब है कि प्लांट अब उनको यूज नहीं करता अदर देन दी प्रोटेक्शन, यानी प्लांट उनको किसी बायोकेमिकल पाथवे के लिए यूज नहीं कर रहा, अब प्लांट केवल उनको प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकता है उनको। ठीक है, अदरवाइज मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज नहीं किए जाते, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी बहुत सारी क्लासेस होती है, मेनली 4 क्लासेस होती हैं। टर्पीन्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा फिनोल्स होते हैं और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। टर्पिनोइड कंपाउंड्स या टर्पीन्स होते हैं, ठीक है, जो आइसोप्रीन यूनिट्स के पॉलीमर है। हॉर्मोन्स जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में इन द अपकमिंग सेमेस्टर्स, तब आपको पता चलेगा और डिटेल में टर्पीन्स क्या होते हैं। तो ये केमिकल्स के क्लास हैं टर्पीन्स। ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट्स इनके अंदर होती हैं, IPP बोलते हैं, मोनोटर्पीन, डायटर्पीन, बहुत से टर्पीन होते हैं प्लांट के अंदर। जिब्रेलिन हार्मोन, एग्जांपल बता देता हूं मैं टर्पीन का, जिब्रेलिन हार्मोन खुद एक टर्पीन है। ठीक है, कैम्फर जो होता है वो भी एक टर्पीन है। ऐसे बहुत से टर्पीन होते हैं, कुछ आज हम डिस्कस भी करेंगे एग्जांपल। एब्सिसिक एसिड AB है, वो भी एक टर्पीन है। गॉसिपोल एक एंटी कैंसरस ड्रग होती है, वो भी एक टर्पीन है। ऐसे ही अल्कलॉइड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं प्लांट के अंदर, जो प्लांट खुद यूज नहीं करता, उनको ह्यूमंस यूज कर सकते हैं वेरियस पर्पज के लिए, जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स के तौर पे कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन, पेपरवीन, ठीक है, निकोटीन, ये सब एल्कलॉइड्स हैं। ऐसे ही फिनोलिक्स होते हैं, ऐसे ही आपके फिनॉल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट खुद यूज नहीं करता, ठीक है, उनको हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड जो होते हैं प्लांट को कलर इंपार्ट करते हैं, चाय पत्ती में भी फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। और ऐसे ही ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर शुगर हो मेनली, और एक नॉन शुगर मोइटी भी हो। ठीक है, तो बहुत से जो है आपके ग्लाइकोसाइड्स, उनको भी हम एज ए ड्रग, ह्यूमंस जो होते हैं एज ए ड्रग यूज करते हैं दवाइयों के तौर पे। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्लासेस हैं, और मेनली यही मेजर क्लास हैं 4, टर्पीन, एल्कलॉइड, फिनॉल और ग्लाइकोसाइड्स। तो हम कुछ एग्जांपल अब डिस्कस करेंगे केमिकल्स के नाम, ये तो मैं कैटेगरी बता रहा था कि कौन से केमिकल किस पर्टिकुलर प्लांट में पाए जाते हैं। अगर हमें यूनिक पता है कि ये केमिकल इस प्लांट में पाया जाता है, सो दैट बेसिस कैन हेल्प अस और हेल्प द टेक्सोनमिस्ट टू फाइंड आउट द आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए वो जो बेसिस है वो हेल्प कर सकते हैं। सो कैटेगरी वाइज कुछ केमिकल्स की बात करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमीनो एसिड जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स हैं, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मेनली अमीनो एसिड का काम होता है बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाना, या प्रोटीन की ये यूनिट होते हैं। ठीक है, बट जब हम टेक्सोनॉमी में या कीमो टेक्सोनॉमी में हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो दोनों तरह के अमीनो एसिड हम स्टडी करते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड एज वेल एज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होकर, पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से अमीनो एसिड लिंक हो जाते हैं। हर एक अमीनो एसिड में एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है, उस पर 4 ग्रुप अटैच होते हैं, एक तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ साइड चेन। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप, ये आपस में बॉन्ड करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। वाटर एलिमिनेट होता है जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन फॉर्मिंग कंपाउंड है। बट सारे अमीनो एसिड, ओनली 22 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके अलावा बहुत से अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते। अराउंड 900 अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स व्हिच आर नॉट फॉर्मिंग एनी प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मिंग तो 22 ही है। तो दोनों तरह के अमीनो एसिड वेरियस क्लास ऑफ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, या वेरियस फैमिलीज ऑफ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि एक अमीनो एसिड है कैनाविन, कैनावेनिन,
एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, ठीक है, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। कैनाबिन जो पाया जाता है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट अमाइनो एसिड है, जो कि फैबिएसी फैमिली में पाया जाता है। एक फैमिली है फैबिएसी जिसको लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, ये लेग्यूम्स की फैमिली है, जितनी भी दाल होती हैं, जैसे चना है, ठीक है, जैसे मटर है, स्वीट पी या आपका वाइल्ड पी, तो सभी तरह के जो लेग्यूम्स होते हैं वो फैबिएसी फैमिली के मेंबर हैं। उसके अलावा कीकर है, अकेशिया निलोटिका, वो भी फैबिएसी का मेंबर है। तो उनके अंदर एक नॉन प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड पाया जाता है कैनाबिन। तो ये स्पेसिफिक है फैमिली के लिए, किसी जीनस के लिए नहीं। ये बहुत से मेंबर्स में पाया जाता है, किसी एक मेंबर में नहीं पाया जाता। एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है लथायरिन, ये जीनस के लिए स्पेसिफिक है, ये केवल लथायरस ऑर्डरेटस में पाया जाता है। एक जीनस है लथायरस, है मेंबर फैबिएसी का ही, ठीक है। तो ये भी एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। एक और नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है एजेटिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी 3 फैमिलीज में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि लिलिएसी, एगेरिकेसी एंड एमेरिलिडिएसी। तो अगर किसी अननोन प्लांट के अंदर हमें ये केमिकल देखने को मिलता है एजेटिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी कैन कंक्लूड इट विल बी द मेंबर ऑफ आइदर लिलिएसी, एगेरिकेसी और एमेरिलिडिएसी। ओके, तो इस तरह से टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स की, तो आर्जिनिन जो होता है, सिंगल लेटर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं आर्जिनिन को, ये पाया जाता है रोजिएसी में। आर्जिनिन अमाइनो एसिड रोजिएसी फैमिली में डोमिनेंट होता है। जो एलेनिन है, एलेनिन भी एक प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड है, एलेनिन डोमिनेंट होते हैं पोएसी में। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो किसी यूनिक फैमिली में या यूनिक मेंबर में पाए जाते हैं, दैट यू कैन रिमेंबर। So those were some amino acid. Next we will talk about the flavonoids. देखिए अमाइनो एसिड भी प्राइमरी मेटाबोलाइट हो सकते थे या सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो सकते थे। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, फिनॉल्स हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसके डेरिवेटिव हैं ये। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट से क्या करता है, अटैच करता है और फिनोलिक्स एरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। OH कंटेनिंग मेटाबोलाइट्स हैं ये, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इनके पास, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है फिनोल्स। तो फिनोल जो कि एक कैटेगरी हमने पढ़ा था, टर्पीन, फिनोल, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, फिनोल्स के ही डेरिवेटिव है, फिनोल्स की ही क्लास है एक फ्लेवोनॉइड्स। फिनोल्स के अंदर लार्जेस्ट क्लास है फ्लेवोनॉइड्स। तो अलग अलग तरह के फ्लेवोनॉइड केमिकल्स पाए जाते हैं जो आइडेंटिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ फ्लेवोनॉइड्स का एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं। अभी राइट नाउ मैंने बताया कि फ्लेवोनॉइड्स होते क्या हैं, ये फिनोल्स का टाइप है या फिनोलिक कंपाउंड्स के टाइप हैं, जो खुद क्या होते हैं, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। प्लांट मेनली अपनी प्रोटेक्शन में यूज करता है। तो फ्लेवोनॉइड्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। 5000 टाइप्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स आर फाउंड इन प्लांट्स। फ्लेवोनॉइड्स का मेन काम होता है कलर इंपार्ट करना प्लांट पार्ट्स को, प्लांट पार्ट जैसे पेटल्स को, जैसे फ्रूट्स को, या समटाइम लीव्स को, ठीक है। इनको आपका कलर प्रोवाइड करना इज द मेन वर्क ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। तो कुछ फ्लेवोनॉइड्स के एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, आइसोफ्लेवोन्स बोलते हैं। आइसोफ्लेवोनॉइड्स या आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं रूट्स ऑफ लेग्यूम में, रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम वही है आपका फैबिएसी फैमिली। ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं, ठीक है। आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं।
उसके अलावा आपका ल्यूको एंथोसाइनिन एक फ्लेवोनॉइड है। ल्यूको एंथोसाइनिन जो होता है ये मेनली हार्टवुड में पाया जाता है। हार्टवुड क्या होती है, आप अभी एनाटॉमी पढ़ के आए रिसेंटली लास्ट सेम में, यू शुड नो। कहीं भी जो आपका प्लांट है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जो जहां वुड बनती है, तो एवरी ईयर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से एवरी ईयर रिंग्स बनते हैं और वुड बनते जाती है। वुड इज ऑल सेकेंडरी जाइलम। तो फ्रेशली फॉर्म्ड वुड जो होती है, जो अभी अभी बनी है फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, वो होता है सैप वुड। और जो अर्लियर वुड है जो डेड हो चुकी, ठीक है, जो पिथ के आसपास रिंग्स होंगे, जो पुराना वुड है जिसके जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो चुके, वो कहलाती है हार्ट वुड। तो हार्ट वुड एक डेड पार्ट है, उस डेड पार्ट में एक केमिकल पाया जाता है ल्यूकोएंथोसाइनिन। तो ये मेनली हार्ट वुड के अंदर पाया जाता है। और इससे क्या इंडिकेशन है, टेक्सोनॉमी में कैसे हेल्प करता है, इट मींस ये जो है ये डायकॉट फैमिलीज के अंदर ही पाया जाएगा, क्योंकि हार्टवुड या सेकेंडरी ग्रोथ मेनली डायकॉट में होती है, क्योंकि डायकॉट में ही कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड ओनली इन दी डायकॉट्स। कुछ और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिग्निन की भी बात करें तो लिग्निन भी एक आपका फिनॉल है, बट वो फ्लेवोनॉइड नहीं है, ठीक है, वो एक फिनोलिक कंपाउंड तो है। काउमेरिन भी एक कंपाउंड होता है जो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, वो भी फिनोलिक कंपाउंड है। बट हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग दी फ्लेवोनॉइड्स। कुछ और फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो फ्लेवोनॉल्स होते हैं। फ्लेवोनॉल्स जो होते हैं ये पेटल्स के अंदर पाए जाते हैं, पेटल्स ऑफ वेरियस फैमिली। मेनली एक फैमिली होती है रूटेसी। रूटेसी के पेटल्स को व्हाइट कलर देते हैं फ्लेवोनॉल्स, ठीक है, तो ये भी एक पिगमेंट का एग्जांपल है। फ्लेवॉन्स भी होते हैं। ठीक है, ये लेमन के लीव्स में पाए जाते हैं। लेमन भी रूटेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है, तो लेमन के पेटल्स में फ्लेवोनॉल्स भी पाए जाते हैं और फ्लेवोन्स भी पाए जाते हैं लीव्स में। तो ये कुछ फ्लेवोनॉइड्स कैटेगरी के केमिकल हैं जो पाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक जीनस में या स्पेसिफिक फैमिली के अंदर। कुछ एग्जांपल और होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स में ही एंथोसाइनिन होते हैं। तो एंथोसाइनिन का मेन काम कलर प्रोवाइड करना है, ठीक है। कलर जैसे आपका जो ब्लूबेरी होती है उसका कलर ब्लू एंथोसाइनिन की वजह से ही है, जो भी एक फ्लेवोनॉइड है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो एग प्लांट, जो ब्रिंजल होते हैं, उसका पर्पल कलर भी एंथोसाइनिन की वजह से है। उसके अलावा रेस्पबेरी जो होते हैं उनका पर्पल कलर या उनका जो पिंकिश कलर है वो भी किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो टेक्सोनॉमी में भी आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, विच पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू द फ्लेवोनॉइड्स कैटेगरी, विच इज अ लार्जेस्ट सब क्लास इन द फिनोलिक कंपाउंड्स विच आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So the next category is alkaloids. As I have told you earlier, alkaloids are also secondary metabolites. More than 5,000 type of alkaloids are found in plant. 5,000 से भी ज्यादा टाइप के alkaloids पाए जाते हैं। alkaloid होते क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट दी पैथोजेंस और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स, किसी वायरस, किसी फंगस या मेनली पैथोजन के थ्रू, और ये पॉइजनस होते हैं मोस्टली। पॉइजनस होंगे तभी तो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बहुत से ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक एल्कलॉइड होता है एट्रोपाइन, ठीक है, एट्रोपाइन एज ए ड्रग भी यूज किया जाता है। ये बेलेडोना में मिलता है, बेलेडोना प्लांट के अंदर मिलता है, और ये डायलेट करता है किसको, पीपल ऑफ आई को। और प्लांट के लिए एंटी हर्बीवोर है, ठीक है, प्लांट को हर्बीवोर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
उसके अलावा क्यूरेरिन होता है एक, क्यूरेरिन एक केमिकल है, एक एल्कलॉइड है जो मिलता है क्यूरेर प्लांट में। तो ये भी ह्यूमंस यूज करते हैं, ये एक रिलैक्सेंट है, ठीक है। उसके अलावा निकोटीन होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे सिगरेट, उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। तो निकोसियाना टोबैकम प्लांट में ये मिलता है, निकोटियाना प्लांट में, टोबैको प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। यूज सबको पता है निकोटीन का। इसके अलावा क्यूनिन, क्यूनिन जो होता है किनकोना प्लांट से मिलते हैं, किनकोना की बार्क से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मलेरियल है क्यूनिन, ठीक है। तो देखिए ये टेक्सोनमी, हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें तो टेक्सोनमी से जो है कंसर्न है हमारा। तो क्योंकि क्यूरिन स्पेसिफाइड है एक जीनस के लिए, क्यूरेर प्लांट के लिए, एट्रोपाइन स्पेसिफिक है बेलेडोना के लिए, निकोटिन स्पेसिफिक है निकोसियाना जीनस के लिए, क्यूनिन स्पेसिफिक है किनकोना जीनस के लिए। तो अगर किसी अननोन प्लांट में ये केमिकल देखने को मिलते हैं तो ऑफ कोर्स सपोज क्यूनिन मिलता है, इट मींस दैट प्लांट इज किनकोना प्लांट। ओके, सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं, हमें टेक्सोनमी वे में पढ़ने हैं। एफेड्रिन एक एल्कलॉइड है which is found in ephedra plant. Recently you have studied the ephedra, which is a gymnosperm. उसके अलावा कोडीन, मॉर्फिन, पेपरविन, ये भी कुछ एल्कलॉइड्स हैं जो पाए जाते हैं पोपी प्लांट में या ओपियम प्लांट में। पेपरवम सोमिनिफेरम एक प्लांट होता है जिससे ये 3 ड्रग्स बनते हैं, कोडीन, मॉर्फिन, पेपरवन, विच आर नार्कोटिक ड्रग्स। हेलुसिनोजेनिक प्लांट बोलते हैं इनको। इसके अलावा प्रोटोपाइन, ठीक है, प्रोटोपाइन पाया जाता है एक फैमिली में, पेपरवेसी फैमिली में। पेपरवेसी का ही मेंबर है ओपियम प्लांट, तो इस पूरी फैमिली में प्रोटोपाइन पाए जाते हैं। ल्यूपिन एल्कलॉइड्स हैं जो फैबिएसी फैमिली में पाए जाते हैं, कुछ जीनस तक लिमिटेड थे देखिए, कुछ फैमिली तक जो है रिस्ट्रिक्टेड है, यानी पूरी फैमिली में पाए जाते हैं। उसके अलावा ट्रोपेन, ट्रोपेन सोलेनेसी फैमिली में पाए जाते हैं। सोलेनेसी जैसे टोमेटो, पोटैटो, दतूरा, ठीक है, तो ये सब सोलेनेसी के मेंबर है जिनमें ट्रोपेन जो है पाया जाता है। उसके अलावा एक स्पेसिफिक होता है स्कोपोलेमिनिन, यहां लिख देता हूं, स्कोपोलेमिन, ये दतूरा में पाया जाता है। दतूरा भी सोलेनेसी का मेंबर है। देखिए सोलेनेसी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। इवन पोटैटो में भी, पोटैटो भी जो है सोलेनेसी का ही मेंबर है। अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम है कहीं भी कंसेंट्रेशन, तो उसमें 0.0001 मिलीग्राम कंसेंट्रेशन हो सकती है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की। तो अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, उसकी वजह से इफेक्ट शो नहीं करते। लेकिन अगर हाई अमाउंट में इनका एक्यूमुलेशन किया जाए, ठीक है, तो टॉक्सिक होते हैं। सोलेनेसी फैमिली के अंदर बहुत से टॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं। तो ये कुछ एल्कलॉइड्स हैं, एट्रोपाइन, क्यूरिन, निकोटीन, क्यूनिन, एफेड्रिन, कोडीन, प्रोटोपाइन, ल्यूपिन, ट्रोपिन, स्कोपोलिन, ठीक है, जो किसी भी जो यूनिक प्लांट के अंदर या यूनिक फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं। कोकेन होती है, कोकेन जो होती है वो कोका प्लांट से मिलती है। तो ये भी एक टेक्सोनॉमिकल क्या है, एविडेंस है कि अगर कोकेन कहीं भी मिल रही है केमिकल तो वो कोका प्लांट ही होगा, ठीक है। एक और बता देता हूं, डिजॉक्सिन, ये मिलती है डिजिटैलिस प्लांट से, फॉक्स ग्लो प्लांट बोलते हैं। तो ये भी एक एल्कलॉइड है, ठीक है। कैफेन, कैफेन जो होती है कॉफी प्लांट से मिलती है। कैफीन मेनली कॉफी प्लांट से मिलती है। तो ये कुछ एल्कलॉइड्स हैं विच आर हेल्पफुल इन दी टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं टर्पिनॉइड्स या टर्पीन्स।
देखिए टर्पीन्स भी एक क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ही। क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मैंने बता दिया है। टर्पीन्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लास है, ठीक है। इन्हीं के जो डेरिवेटिव होते हैं वो टर्पिनॉइड्स भी होते हैं। ये बनते हैं कंपाउंड से, आइसोप्रीन यूनिट होती है आइसोपेंटाइल फॉस्फेट, ठीक है, आईपीपी से। तो जो आपके टर्पीन कंपाउंड्स है, टर्पिनॉइड्स है मेनली, इनके भी कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जो किसी यूनिक जीनस में पाए जाते हैं, जैसे कैम्फर, ठीक है, कैम्फर पाया जाता है सिनेमन में। तो ये भी जीनस के लिए स्पेसिफाइड है। ऐसे ही मेंथल विच इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन, मेंथल जो है ये भी मेंथा स्पीसीज में पाया जाता है या मेंथा प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है लिमोनिन, लिमोनिन भी एक टर्पीन है जो कि पाया जाता है लेमन में, सिट्रस पील्स में पाया जाता है, छिलकों में मिलता है। यूज भी बता देता हूं, ये एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है, या ओबेसिटी में या ब्रोंकाइटिस में भी यूज किया जाता है ये। बट हमें तो टेक्सोनॉमी के कंसर्न से पढ़ना है कि किस जीनस में मिलते हैं, ठीक है। पायरेथ्रोइड्स होते हैं, ये पाए जाते हैं क्राइसेंथेमम में, सदाबहार में, ठीक है, विंका रोजिया भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके दो बॉटनिकल नेम है, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट इज फाउंड इन क्राइसेंथेमम नॉट विंका रोजिया। क्राइसेंथेमम जो होता है गुलदाउदी होता है, गेंदे के जैसा होता है, मैरीगोल्ड के जैसा, उसमें पाया जाता है पायरेथ्रोइड्स। सो इट इज फाउंड इन दी क्राइसेंथेमम, और इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है इसमें मेनली। टेक्सोल होता है, टेक्सोल पाया जाता है टेक्सास में, ये भी एंटी कैंसरस ड्रग है, ठीक है। विटामिन ए जो है, या जो रेटिनॉल है, केमिकल नेम रेटिनोइक एसिड, ठीक है, ये भी वेरियस प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा गॉसिपॉल, गॉसिपॉल जो है वो गॉसिपियम में पाए जाएंगे, यानी कि कॉटन में। तो ये टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है गॉसिपॉल, बिकॉज ये एक ही जीनस के अंदर पाया जा रहा है, जैसे कैम्फर या मैंथल या लेमनन सभी एक ही यूनिक स्पीसीज में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है एग्जांपल हो सकते हैं ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द टर्पीन्स और द टर्पिनॉइड्स। कुछ और क्लासेस की बात करता हूं, दीज वर द टर्पीन्स। नेक्स्ट क्लास आर ग्लाइकोसाइड्स। देखिए ग्लाइकोसाइड वो होते हैं जिनमें कोई भी शुगर ग्रुप मेनली, ठीक है, शुगर ग्रुप अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही किसी नॉन शुगर पार्ट से। नॉन शुगर पार्ट को ए ग्लाइकन बोलते हैं। तो ये नॉन शुगर पार्ट कुछ भी हो सकते हैं अदर देन दी शुगर, ठीक है। अगर सल्फर होते हैं तो इनको बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, ग्लूकोसिनोलेट्स। तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दीज आर ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो कुछ जो आपके सल्फर कंटेनिंग है, मैंने बताया ना अगर सल्फर ग्रुप होता है तो इनको ग्लूकोसिनोलेट्स बोलते हैं, सल्फर ग्रुप। तो सल्फर ग्रुप वाले जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं ये पाए जाते हैं मेनली ब्रासिकेसी में, जो सरसों की फैमिली है, ब्रासिका कैंपसिट्रिस जो जीनस होता है, ठीक है, या जो गोभी की फैमिली है, गोभी या सरसों की, ब्रासिकेसी, उसके अंदर पाए जाते हैं मेनली। उसके अलावा कैप्रिडेसी में पाए जाते हैं ये। इनके अंदर हाई अमाउंट होता है ग्लूकोसिनोलेट्स का, ठीक है, ग्लूकोसिनोलेट्स आर फाउंड इन हाई अमाउंट, और माइनर अमाउंट में एपीएसी में और लिलिएसी में, सॉरी लैमिएसी में, इन दोनों फैमिलीज में भी ये पाए जाते हैं। सो टोटल देयर आर 4 फैमिलीज व्हिच आर हैविंग दी ग्लाइकोसाइड्स और स्पेशली दी ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। एक कैटेगरी और बचती है बीटालिन्स। बीटालिन्स भी फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक द फ्लेवोनॉइड्स, बट दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, ओके। ये सभी प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते या सभी फैमिलीज के अंदर नहीं पाए जाते। एक मेन ऑर्डर होता है कैरियोफाइल्स, कैरियोफाइल्स, इस ऑर्डर के अंदर मेनली पाए जाते हैं ये, ठीक है। इस ऑर्डर में टोटल 10 फैमिलीज हैं। Out of 10 families, it is found in 7 families. The betalins are found in 7 families. In the another 3 families, they found the anthocyanin.
एंथोसाइनिन के एंटागोनिस्ट हैं ये। जहां 3 फैमिलीज में एंथोसाइनिन पाया जाता है वहां बीटालिन नहीं होता, जहां बीटालिन पाया जाता है 7 फैमिलीज में वहां पर एंथोसाइनिन नहीं होता। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बीटालिन। तो एक कॉमन एग्जांपल बता देता हूं सबसे, बीट रूट। जो बीट रूट होता है, बीट वल्गैरिस, ठीक है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं बिटलिन्स या बेटालिन्स, और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेनली रेड कलर के ये होते हैं। और मशरूम जो होते हैं, रेड मशरूम, टोडस्टूल्स जो होते हैं, मशरूम को भी रेड कलर प्रोवाइड करते हैं बिटलिन्स। तो ये आपके बीटालिन्स जो है ये फिनोलिक कंपाउंड से रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। मेनली एक ही ऑर्डर में पाए जाते हैं, कैरियोफाइल्स में। उनमें 7 फैमिलीज में पाए जाते हैं, 3 में नहीं। एक एक्सेप्शन है, ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी में बीटालिन्स नहीं होते, उनमें एंथोसाइनिन होते हैं। कैरियोफाइल्स ऑर्डर जो है उसमें 7 फैमिलीज में है, यानी वो जो 3 फैमिलीज है उनमें से एक फैमिली कैरियोफाइलेसी भी है जिसमें बीटालिन नहीं है। ओके, सो दीज आर सम केमिकल्स। इनके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये बीटा साइनिन भी हो सकते हैं और बीटा जेंथिन भी। अगर ब्लू कलर है रेड के साथ तो बीटा साइनिन होते हैं, अगर ब्लू के साथ येलो है तो ये बीटा जेंथिन होते हैं। So these were some chemicals which are found in various plants and which are helpful in identifying or classification the plants. This is the chemotaxonomy.